नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की शिमला की ओर, जहां पर मंत्रिमंडल की यानी कि कैबिनेट की मीटिंग लगातार जारी है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हुई है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री यानी कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो मौजूद नहीं है। तीनों ही मंत्री जो है वो खास है, लेकिन तीनों ही नदारद किसी काम को लेकर। तीनों मंत्रियों से एक एक विभाग लेने के बाद नए मंत्रियों को जो है वो सौंपा गया है। इसलिए नाराज चल रहे हैं ये तीनों ही मंत्री, क्योंकि इनके हाथों से विभाग जा रहे हैं, किसी और के खाते में पहुंच रहे हैं। इस बात से जो है वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। तीनों ही मंत्री इस कैबिनेट की मीटिंग से नदारद रहे और अपने पोर्टफोलियो के साथ नए मंत्री इस कैबिनेट में पहली बार जो है वो शामिल हुए। नए मंत्री अपने पोर्टफोलियो के साथ जो है वो इस बैठक में पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जो है वो जारी है। बातचीत का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला जारी है। कैबिनेट बैठक में ₹2 के हिसाब से गोबर खरीदने को लेकर और शिक्षा विभाग में खाली पड़ी भर्तियों पर भी फैसला जो है वो हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन लगातार जो कांग्रेस है यानी कि सुक्खू सरकार है उसको घेरता रहा है कि भैया जो तुम्हारे वादे थे उसका क्या हुआ, क्योंकि जो वादे पूरे नहीं हुए उसकी याद दिलाता हुआ जो है वो विपक्ष लगातार नजर आया। आपको धर्मशाला का सेशन जरूर याद होगा, शीतकालीन सत्र जरूर याद होगा कि हर दिन जो है वो नए तरीके से बीजेपी यानी कि हिमाचल बीजेपी ने मौजूदा सरकार को उसके वादे जो हैं वो याद दिलाए। सुक्खू सरकार को गोबर याद दिलाया कि भैया आपने गोबर खरीदना था ₹2 किलो के हिसाब से। दूध के खरीदारी जो करनी थी प्राइस बढ़ाकर, उसके बारे में भी याद दिलाया। तमाम चोगा पहनकर जो है वो तमाम मंत्री जो हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंचते हुए नजर आए थे। वहीं आज की मीटिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा खास कैबिनेट मीटिंग, और आज की कैबिनेट मीटिंग में 3 मंत्री नदारद, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो से उनके खाते के विभाग जो हैं वो लेकर नए जो मंत्री बने हैं उन्हें दिए जा रहे हैं। और नए मंत्री अपने पोर्टफोलियो के साथ आज इस मीटिंग में तमाम बड़े जो बाकी के जो मंत्री हैं, बाकी के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट के सदस्य पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे हैं। काफी मायनों में जो है वो खास ये मीटिंग जो है वो कही जा रही है। एक तो खास इस बारे में कि एक और वादे पर जो है वो मोहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, अभी तक की मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? क्या कुछ खास और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की मीटिंग कही जा रही है? जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कैबिनेट की बैठक है कुछ ही देर में खत्म होने वाली है और ब्रीफिंग में सामने निकल कर आएगा कि जो उम्मीद लगाए बैठे हैं हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, क्या वो पूरी हो पाती है या अक्सर नहीं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसी साल से यानी कि नए साल से जो गोबर खरीदने का जो काम है वो प्रदेश सरकार की ओर से किया जाना था। क्लस्टर लेवल पे जो अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे किस तरह से सारी चीजें होनी है, इन पर जो तमाम बातें हैं यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो विभिन्न स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हुए हैं अध्यापकों के, उन्हें किस तरह से भरा जाएगा। जो दूसरे रोजगार युवा है हिमाचल प्रदेश के इंतजार कर रहे हैं कब भर्तियां खुलेगी, या फिर जिन लोगों ने एग्जाम दे रखे हैं अलग अलग पोस्ट कोड के जो एग्जाम दिए हैं उनके जो रिजल्ट्स है वो कब आउट होंगे। ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पर मोहर लगनी बाकी है और देखना होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अभी जिस तरह से औपचारिक रूप से जो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलना है, लोगों की समस्याएं सुलझानी है, सरकार खुद गांव-गांव जाकर यानी कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, यहाँ तक कि जो है वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी, उसकी रूपरेखा किस तरह से होगी। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक लोकसभा चुनावों के लिए एक जो तैयारी है इस तरह से यहाँ पर की जा रही है। हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो क्या क्या योजनाएं इन्होंने नाराजगी की भी खबर सामने आ रही है कि 3 कैबिनेट मंत्री जो है वो नहीं पहुंचे हैं, कि उनके पोर्टफोलियो से, उनके खाते से विभाग जो है वो निकाल कर दूसरे जो है वो मंत्री को दिए गए हैं। सही कहा आपने गौतम, क्योंकि 3 जो मंत्री हैं आज वो नदारद दिखे कैबिनेट की बैठक से। पहले अगर हम बात करें जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, वो तीनों ही कैबिनेट बैठक में यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और इस तरह से कहा जा रहा था जिस तरह से जो नए मंत्री बनाए गए थे उन्हें उनके जो विभाग है वो दे दिए गए थे। नाराजगी कहीं ना कहीं उनमें देखी जा रही। इस तरह की जो चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरहाल जब जानकारी ली गई कि आखिरकार जो
मंत्री है ये कहाँ है, तो इसमें ये सामने निकल कर आया है कि जो रोहित ठाकुर और जो मंत्री है हर्षवर्धन चौहान वो हिमाचल में नहीं, आउट ऑफ स्टेट गए हैं। इसके अलावा जो विक्रमादित्य सिंह है शिमला में ही उनका कुछ निजी कार्यक्रम है, जिस वजह से वो कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। अब असलियत इसके पीछे क्या है वो तो जब स्टेटमेंट्स उनकी ओर से जारी की जाएगी कि क्या किस तरह की नाराजगी है या फिर नहीं है, या फिर क्यों वो कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो है वो इंतजार रहेगा कि आखिर इस मीटिंग से नदारद रहे तो रहे क्यों, क्योंकि काफी मायनों में खास ही कही जा रही है नए मंत्री भी जुड़ने वाले थे या उनको नया पोर्टफोलियो मिलने वाला है। क्या वो नाराजगी है, क्या वो काम है, वो बाद में पता चलेगा। जरूर उस पर भी नजर रहेगी। शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना यही होगा कि आखिर नाराजगी का कारण क्या है और इस मीटिंग से जो है वो निकलकर क्या कुछ सामने आता है कि लोगों के लिए इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ खास निकलता है, उस पर भी नजर रहेगी।